चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आज वो वाले चैप्टर की न्यू क्लास है, सेकंड क्लास है। क्या कहते हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था एक बार के लिए मैं वो आपको समझा देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स कल एब्सेंट थे उनको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे ट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर है 4। 3 चैप्टर्स हमने कर लिए और आज 4th चैप्टर है और 14th चैप्टर हो गया ये आपका बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमने सबसे पहले क्या सीखा था? गुरु के रेत इधर ध्यान दो, छोड़ दो अब ड्राइंग। स्कूल में नहीं बैठे ना, ट्यूशन में बैठे हो। स्कूल में चलती है ड्राइंग, जब कॉपी के पीछे चलती है। ट्यूशन में नहीं चलती, ट्यूशन में डांट चलती है और ट्यूशन में ट्यूशन का काम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में नहीं बैठे कि टीचर देखेगा नहीं, आप ड्राइंग करते चले जाओगे। चलो जी, तो हमने स्टार्ट किया था ट्रायल बैलेंस का चैप्टर। बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? 14। और ट्यूशन के हिसाब से हो गया ये चैप्टर नंबर 4। सत्यम जी इधर 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 देखना है अब आपको, ठीक है। और हर चैप्टर हमने कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा अकाउंटिंग साइकिल से, अकाउंटिंग प्रोसेस से, कि आपकी अकाउंटिंग का एक क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पहचानो, फिर उसके बाद हमें तैयार करनी पड़ती है जर्नल बुक, यानी कि जो जर्नल वाला आप चैप्टर कर चुके हो। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल चैप्टर हमारा हो चुका है, लेजर चैप्टर हमारा हो चुका है। लेजर चैप्टर को तो 4 दिन ही लगे थे, पता नहीं 5 क्लासेस थी, तो 4 या 5 क्लासेस थी। छोटा सा चैप्टर था, वो खत्म हो गया था। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो ट्रायल बैलेंस के बाद होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 सब पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीएल अकाउंट भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये भी अपना अलग चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर कब आएगा? अब इसके 5-6 चैप्टर्स के बाद। ये आपके सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर होता है। तो अभी हम कहाँ पे पहुंच गए? ट्रायल बैलेंस पे। जर्नल में हम क्या करते हैं? सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पर्सनल रूल की होती थी, चाहे रियल रूल की, चाहे नॉमिनल रूल की, चाहे वो इनकम से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, चाहे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी से रिलेटेड। सारी ट्रांजैक्शन को सीरियल वाइज जर्नल में रिकॉर्ड करने को बोला जाता है जर्नल। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम लेजर बनाते हैं, मतलब हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट बना लेते हैं, हर एंट्री का इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, राम अकाउंट, शाम अकाउंट, हर किसी का मतलब पूरी डायरी में एक डायरी ऐसी लगाई हमने जहां पे हम सारी ट्रांजैक्शन को लिखते चले गए। फिर हमने क्या किया? एक अलग से डायरी लगाई जहां पे एक एक पेज पे एक एक बंदे का अकाउंट लिखा। मतलब कैश अकाउंट खोला तो उसमें कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज डाल दी, एक बैंक अकाउंट खोला उसमें बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज डाल दी। तो उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस। अब हमने ये देखना है कि कैश अकाउंट, अब देखो ये हो गया आपका कैश अकाउंट फॉर एग्जांपल। तो कैश अकाउंट के समझ लो डेबिट साइड पे आए थे हमारे पास 1000 रुपीज, क्रेडिट साइड पे आए थे 600। मतलब मेरे पास बिजनेस में 1000 रुपये आया और 600 रुपये गए, तो बाकी बैलेंस कितना बच गया? 1000 रुपीज बिजनेस में आ गया, तो 1000 मेरे हाथ में था, लेकिन मेरे को 600 रुपये देने पड़ गए, मतलब खर्चा हो गया। तो बाकी कितना बच गया? 400। तो उसको अपन क्या लिखते थे? बैलेंस। फिर इस बैलेंस को याद है अगले दिन यहाँ पे लेके आ जाते थे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के। किसको? इसी 400 को। तो अब हमने जब ये कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप लेजर बना रहे हो, वो ये वाला चैप्टर होता है ये लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? हर अकाउंट अलग अलग बनाना। तो आप लोगों ने कैश अकाउंट का बैलेंस बना लिया, वो बना लिया कैश अकाउंट का पूरा लेजर। फिर लास्ट में आप देख रहे हो कैश का बैलेंस कितना बच गया, तो कैश का बैलेंस बच गया 400। तो अब आप जर्नल और लेजर, लेजर के बाद आप चलते हो ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में आपने सारी एंट्रीज नहीं करनी, ना ही सारे बैलेंसेस लिखनी है। लास्ट का जो बैलेंस बच जाएगा 400 रुपये, बस उसको लिख देना होता है। फिर इसी को ही बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ये भी लास्ट में बराबर हो जाता है। तो कुछ नोट्स मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। कितने पॉइंट्स लिखवाए थे? कितने पॉइंट्स थे वो देखो आप, थोड़ा सा कम, इतना रिलैक्स होके ना बैठो। हाँ, 9 पॉइंट्स लिखवा दिए थे, जहां पे सबसे लास्ट में आपके पास क्या था? 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो मैंने आपको बताया था अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए, अगर टोटल बराबर नहीं होता तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हो, सस्पेंस अकाउंट डाल देते हो। 3 मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। कौन कौन से 3 मेथड? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, कंपाउंड मेथड। कौन कौन से?
बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, कंपाउंड। एक बार फिर से बोलो, बैलेंस, टोटल और कंपाउंड। जनरली कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? बैलेंस मेथड फॉलो किया जाता है। और रूल्स सिखाए थे आप लोगों को 5 रूल्स कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है। डेबिट साइड पे आती हैं सारी एसेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनपुट जीएसटी। क्रेडिट साइड पे क्या आता था? ऑल लाइबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल, प्रोविजंस और आउटपुट जीएसटी। एक बार फिर से, डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? ऑल एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पे, सॉरी, क्रेडिट साइड पे ऑल लाइबिलिटीज। सेकंड नंबर पे ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस। क्रेडिट साइड पे इनकम्स या गेन्स। डेबिट साइड पे ड्रॉइंग, क्रेडिट साइड पे कैपिटल। नेम क्या था? खुश, सुखमीन। सुखमीन, हाथ नीचे करके बैठना है, कंसंट्रेशन नहीं बनती वरना खो जाओगे आप तो। थर्ड नंबर पे क्या था? डेबिट साइड पे आएगा ड्रॉइंग्स और क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी? कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे डेबिट साइड पे आएंगे इनपुट जीएसटी, यहाँ पे आएगा आउटपुट जीएसटी। और डेबिट साइड में पांचवा कुछ नहीं था, क्रेडिट साइड पे क्या था? ऑल द रिजर्व्स। अब इसके बाद शुरू करो। इसके बाद की जो क्लासेस है, मैंने ना वैसे बेसिक क्लासेस में भी करवा दी थी। जब हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले 5 क्लासेस हमारी बेसिक चली थी ना, तो उसमें भी करवा दिया था। अब दोबारा से करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चैप्टर में दोबारा जरूरत पड़ेगी। अब जो न्यू स्टूडेंट है वो कहीं से देख लो कि कितने पेजेस छोड़ने हैं आप लोगों ने। जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, 2 या 3 पेजेस लिखे होंगे, तो वो पेजेस छोड़ने के बाद करना। अब हम क्या लिखने वाले हैं? इस चैप्टर में 4 चीजें ही आती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का अपना घर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट और लाइबिलिटी का जो अपना घर होता है वो होती है बैलेंस शीट। तो अब हमने वही दोनों चीजें बनानी है ताकि आपको पता चल सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट होता है। ये हो गया डेबिट वाला साइड, ये हो गया क्रेडिट वाला साइड। सर ये वाला फॉर्मेट कोई देखा देखा सा लग रहा है। लेजर का फॉर्मेट भी तो ऐसा ही होता था ना, बस डेट नहीं डाली मैंने और वो एलएफ नहीं डाला। देखा जाए तो वो भी फॉर्मेट ऐसे ही होता है, तो डेट और एलएफ वगैरह नहीं डाली हमने, जेएफ। तो डेबिट साइड पे आपके पास आते हैं एक्सपेंसेस हमेशा। एक्सपेंसेस कितने के हैं? तो ये आ गया रुपीज, और यहाँ पे आती हैं आपकी इनकम्स, और यहाँ पे रुपीज। तो बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं ना, वो हमेशा कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिजनेस के जो भी खर्चे या फिर जो भी इनकम होंगी, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉसेस को आपने इस साइड पे लिख देना है, प्रॉफिट को आपने इस साइड पे लिख देना है, बस बात खत्म। नॉमिनल रूल याद है किसी को? जर्नल का नॉमिनल रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये नॉमिनल रूल के हिसाब से कर रहे हैं। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड हो गई, और क्रेडिट ऑल इनकम्स तो ये क्रेडिट साइड हो गई। आपको डेबिट क्रेडिट दिख रहा है? मैंने कहां पे लिखा है? कॉर्नर पे देखो, डी आर और यहाँ पे सी आर। तो ये लिखना जरूरी होता है, डेबिट क्रेडिट। बनाओ, पूरे पेज का फॉर्मेट बनेगा। पूरे पेज का, यानी कि आपने थोड़ा सा छोटा बनाया, देखो मैंने पूरे पेज को यूज किया है ना। पूरा पेज यानी लाइन है तो मेरे को 12-13 चाहिए, मैं चौड़ाई में बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से देख लो। अच्छा, डेबिट साइड किसी लेजर की कहां से स्टार्ट होती है? 2 से या बाय से? ये वाली साइड 2 से। तो 2 एक्सपेंसेस होते हैं। मेरे को बताते चले जाओ, बिजनेस में कौन कौन से खर्चे होते हैं। पहला मैं बता देता हूं, 2 परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता था? गुड्स खरीदी आप लोगों ने। ये लो जी, रेंट पेड। सेल खर्चा होता है यार, क्या बात कर रहे हो? 2 सैलरीज। भाई साहब, सेल करके पैसा मिलता है, जो पैसा मिलता है वो मेरी इनकम होती है। चलो लिखो साथ साथ। इससे रेंट के बाद भी कुछ बोला था आप लोगों ने? 2 सैलरी। 2 सैलरी पेड, मतलब जो पैसे आप लोगों ने देने हैं वो खर्चा हो गया ना। हम 10-15 तरह के खर्चे लिखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन में आ जाएंगे वहां से हम आइडिया लगा लेंगे। कई बार क्या होता है कि मुझे सारे थोड़ी ना याद है, क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकते हैं। 2 इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया।
जो इनकम थी वो इस तरफ आती है बाय सेल्स। सेल्स मेरी इनकम होती है क्योंकि इसको सेल को करके पैसे मिलते हैं। अच्छा खर्चे और बताओ जी। चैरिटी बिल्कुल ठीक है। डोनेशन भी आ जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड वाले लिख रहा हूँ सारे। हाँ डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आपका एक घाटा ही होता है ना। स्टेशनरी, हाँ स्टेशनरी को अकाउंटिंग में ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोला जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ टू लॉस बाय थेफ्ट, फायर, टाइपिंग क्या, वो तो एसेट हो गई ना। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग मैंने खरीदी तो बिल्डिंग में तो मेरा खर्चा हो गया ना। नहीं, पहले मेरे को जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, जो मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग भी तो मेरा खर्चा हो गया ना। लेकिन बिल्डिंग तो मेरी एसेट होती है, तो एसेट के लिए तो अलग से घर है एक बैलेंस शीट, वो तो वहां पे चली जाएगी। इसलिए जिसका अपना घर है, एक पर्सन एक ही घर पे सो सकता है एक टाइम पे। मानते हो इस बात को ना। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इस टाइम पे मैं यहीं पे ही बैठा हूँ ना। क्या मैं किसी और के घर या किसी और इंस्टीट्यूट में बैठ सकता हूँ? एक टाइम पे मैं एक ही जगह पे हो सकता हूँ ना। तो ऐसे ही। हाँ जी। हाँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब मैंने लोन लिया बदले में इंटरेस्ट दिया, ठीक है। और टू कमीशन, डिस्काउंट, बहुत बढ़िया जी। टू डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट अलाउड। और बताना कोई। अच्छा एक और टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर आपने कोई एसेट बेची, ठीक है, मतलब 5 लाख वाली चीज 4 लाख में बेच दी तो 1 लाख का घाटा हो गया ना, तो वो भी यहाँ पे आता है, लॉस हो गया आपको। और देखो जी कोई और बताना। बैड डेट्स, हाँ ये बनी ना बात। ऐसे कोई और एक दो बताना विचित्र से। बैड डेट्स का मतलब याद है सबको? बैंक गलत है। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब जाना, तो पैसा डूब गया तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना। कोई और देखो, कोई एक आधी और। कैरेज, डोनेशन हो गया, लिखा नहीं क्या? पेज कैसे भर गया आपका, लिख नहीं रहे आधी चीजें? सत्यम लिख रहे हो ना सारा? हाँ गुरकिरत जी सारी चीजें लिखनी है। लिखी कितनी है आपने? बैठेगा 4:30 बजे के बाद, मेरे को क्या है। टू कैरीज या फ्रेट, हाँ सारी आइटम चेक करके भेजूंगा आपको तो। गप्पला पता कितना करते हो आप? कैरीज या फ्रेट, कोई और बताओ यार, कोई और। परचेज हो गया, वेजिज हो गया। हाँ जी, हाँ जी हंसने के लिए बोला, बोलो क्या बोल रहे थे? डिम्पल कोई और? प्रीपेड रेंट नहीं, वो एसेट होती है। और चलो, अब आ जाओ आप क्रेडिट वाली साइड पे। ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? कैरिज या फ्रेट, कैरिज का मतलब भी या फ्रेट का मतलब भी क्या होता है? किराया। हाँ एक ये भी आ सकता है, टू लाइटिंग, लाइटिंग के खर्चे। हाँ जी, पानी दे। पता चल रहा है ना, ये सारे हमने क्या लिखे हैं, ये सारे हमने एक्सपेंडिचर लिखे हैं। मैं बार बार बोलूंगा हमेशा से ही, टोटल 4 तरह की चीजें होती हैं अकाउंट्स में। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अपोजिट क्या हो गया?
इनकम। एक बार फिर से, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अपोजिट क्या होता है? इनकम। और एक हो गई बैलेंस शीट की आइटम्स एसेट्स, एसेट्स का अपोजिट लाइबिलिटीज। तो ये चार चीजें होती हैं। एक्सपेंडिचर हमने लिख लिए, अब हम लिखेंगे इनकम्स। इनकम्स में एक तो मैंने लिख दिया, कई बार अलग दी होती है क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने लिखवा दिया। नहीं आएगा, मैं लिखवा दूंगा ड्राइंग्स जहाँ पे आएगा ना। टू सेल्स ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है। और क्या क्या इनकम हो सकती है? बाय कमीशन रिसीव्ड, डेबिट साइड पे हमने कमीशन पे किया था ना, यहाँ पे कमीशन अगर बाय चांस हमें मिल रही हो, मतलब हमने किसी कंपनी का सामान सेल करवा के दिया और उस कंपनी वाले ने हमें कमीशन दी, तो हमारे लिए, बिजनेस के लिए तो इनकम हो गई ना। ऐसे ही इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे पैसा लगाना, तो जहां पे हमने पैसा लगाया उस बंदे ने हमें क्या दिया? इंटरेस्ट पे किया, तो मेरे लिए तो इनकम हो गई। बैड डेट्स का अपोजिट क्या होगा गुरुविलास? बैड डेट्स का उल्टा गुड डेट्स। ऐसे लग रहा है 7वीं क्लास में वो ना सुन रहा हूं मैं, अपोजिट वर्ड्स, वो क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। बैड डेट्स, गुड डेट्स। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड है। हाँ, मैं सिनोनिम्स, वो अभी थकावट चढ़ी हुई है ना ट्रिप की। बाय, कर लो। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, अगर हमने अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पे दी हुई है तो वहां से हमें कोई रेंट मिला, तो वो भी मेरे लिए इनकम हो गई। नहीं, सैलरी नहीं मिलती होती, सैलरी ना, मतलब पापा ये सोच के चल, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम सैलरी तो देते हैं। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बिल्कुल ठीक है। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब अब यहाँ पे हमने 3 लाख वाली चीज 5 लाख में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख का, तो वो 2 लाख रुपए यहाँ पे लिखेंगे। एक अभी आपने क्या बोला था? डिस्काउंट। डिस्काउंट का एक दूसरा नाम भी होता है जो आपको चैप्टर में कई बार दिया होगा, रिबेट। तो वो भी एक ही चीज होती है, बाय डिस्काउंट या रिबेट रिसीव्ड। खुशलिन विजिबल है वहां से पीछे से दिख रहा है? डिंपल लिख नहीं रहे क्या क्रेडिट वाले? बाय डोनेशन रिसीव, यार लिख लो, मिल जाती होती है बिजनेस को कई बार। जब हम बहुत गरीब होंगे तो गवर्नमेंट हमें भी डोनेशन देगी। बाय डोनेशन रिसीव्ड। ओ नहीं यार, डेप्रिसिएशन, अब तो आप तो मतलब अपोजिट वर्ड्स ही खेलने लग गया है, डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन। ज्यादातर होता नहीं है मनन, प्रैक्टिकली क्यों, एक मिनट, मनन प्रैक्टिकली ना बहुत कम होता है एप्रिसिएशन। रीजन क्या है? जैसे अब अपने न्यू एक्टिवा खरीद ली या न्यू एसी खरीद लिया या न्यू बिल्डिंग, तो उसकी वैल्यू टाइम से टाइम कम होती चली जाती है ना, पुरानी होती चली जाती है, तो हमेशा वो घाटे का होता है। और कोई इनकम? कमीशन लिख लिया था देखना। नहीं, मैंने अभी तो समझाया था डिम्पल को, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। सोचो मैं दुकानदारी हूँ, मतलब मेरे को क्या, कौन सैलरी देगा मेरे को? समझ रहे हो ना, मैंने तो खुद उल्टा इतना बड़ा बिजनेस खोला हुआ, मैं सैलरी पे बंदे रख रहा हूँ, मतलब मैंने चोरी करी? सर गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट हो तो गया, इधर देखो, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। यार ये वाला वैसे मेरे को पहली बार सुनने को मिला है, अपोजिट तो ये भी बना रहे हैं, तो बाय थेफ्ट, मतलब बाय थेफ्ट रिसीव्ड, बाय एम्बेजलमेंट, चोरी करी जी भाई। क्या यार, कैसी कैसी बातें करते हो नालायकों। चलो, अब इसके बाद देखो, लास्ट में कर देते होते हैं टोटल। ये टोटल हमेशा बराबर लिखते हैं। लेजर अब आप लोगों ने कर ही लिया ना, लेजर में हमेशा लास्ट में हम टोटल बराबर नहीं करते, तो ये हो गया आपका टोटल। अब इसके साथ, अभी इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, देख लो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 2-3 लाइनें छोड़ी हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं छोड़ी होंगी, है ना? थोड़ा सा मतलब फॉलो किया करो मुझे, देखो मैंने जान के, ओ 3 लाइनें देखियो किधर है 3 लाइनें, एक लाइन छोड़ी है, इधर देखना। हाँ,
लिख लिया सबने? चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन हमेशा की तरह एक डायलॉग बुलाता हूं, अगर मैं एक बाहर से किसी रिक्शे वाले को भी बुलाऊं ना, ऑटो वाले को भी, वो भी जवाब दे देगा, लेकिन आप लोग अकाउंट्स वाले हो, आप लोग देखना जवाब नहीं दे पाओगे। बड़ा सिंपल सा है, उसको एज अ सिंपल ही लेना। इनकम साइड पे देखो मैंने बड़ी सारी आइटम लिख दी ना, सेल, कमीशन, ये वो भी, और एक्सपेंसिस साइड पे भी लिख दी। ये तो अभी यहाँ पे मैंने डैश डैश भरा, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे कोई अमाउंट ही दी होती है ना, 1 लाख, 10,000, 5,000 कुछ। इनकम साइड का टोटल समझ लो ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है, तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस? मैंने बोला इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है। पक्की बात है? फिगर देता हूं मैं आपको। इनकम समझ लो, इनकम साइड का टोटल है 2 लाख, है ना, लॉस आएगा। देखा, मैंने कहा था ना, और मेरे को पता है मेरी ट्यूशन में ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं। मैंने टोटल इनकम यानी कि पैसा कमाया 2 लाख रुपए, और टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने खर्चा किया वो किया 1.5 लाख रुपए। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो हमने पिछले चैप्टर में, लेजर चैप्टर में सीखा था, जिस साइड पे कम टोटल होता है आंसर को उसी साइड पे लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखते होते हैं? यहां पे लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट। सिर्फ लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने टोटल लिखूंगा दोनों साइड 2 लाख, 2 लाख में से 1.5 लाख ये सारे माइनस कर दिए, तो ये आंसर बच गया 50,000 रुपए, 50,000। अगर बाई चांस लॉस आता है तो इस साइड लिख देंगे बाय नेट लॉस। देखा जाए ये क्या कोई बड़ी बात थी? मतलब मैंने पैसा कमाया 2 लाख रुपए, मेरा बिजनेस में खर्चा हुआ 1.5 लाख, तो बाकी मुझे बचा कितना? 50,000। उसी को तो बोलते हैं प्रॉफिट। चलो जी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो गया आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कौन सी 2 आइटम्स लिखी हैं? एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर या लॉसेस, वो तो एक ही बात हो गई, या इनकम्स। अब बाकी कौन सी 2 रह गई? एक्सपेंसेस अभी तो हुई है यार। एसेट्स लाइबिलिटी, एसेट्स लाइबिलिटी का अपना घर कौन सा होता है? बैलेंस शीट। तो इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके बाद अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए भी मेरे को कम से कम 12-13 लाइंस चाहिए। हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज पे कर लो बिल्कुल। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। हमेशा बैलेंस शीट के साथ ये वाला वर्ड आना चाहिए, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। अगर पेपर में आप ये वर्ड नहीं लिखते ना, एज एट, एक नंबर कट जाता है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, डेट यही लिखनी होती है 31 मार्च। क्योंकि प्रैक्टिकली आपका स्कूल कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से ना। जनरली तो यही होता है ना, अप्रैल से मार्च का सीजन। तो बिजनेस में भी जो ईयर चलता है ना, वो अप्रैल से मार्च तक का चलता है। तो साल का जो आखिरी दिन हो गया अकाउंटिंग के हिसाब से, नॉर्मली नहीं बोल रहा, नॉर्मली तो हमारा साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? नॉर्मली हमारा लास्ट डे कौन सा होता है साल का? 31 दिसंबर होता है ना। अकाउंट के हिसाब से हमारे साल का आखिरी दिन होता है 31 मार्च। तो साल के आखिरी दिन हमें देखना पड़ता है कि क्या पोजीशन है एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो उसके लिए बनाई जाती है बैलेंस शीट। एक ऐसी शीट बनाई जाती है जिसमें एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंस लिखे जाते हैं, इसलिए उस शीट को बोल दिया जाता है बैलेंस शीट। यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना होता, क्योंकि देखो मैं आपको अब एक चीज बताता हूं। क्या मैंने कहीं पे लास्ट में वर्ड अकाउंट लिखा है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखना लास्ट वर्ड क्या लिखा था, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। जहां पे सबसे लास्ट में, ध्यान से सुनो ये वाली चीज, जिस फॉर्मेट में सबसे लास्ट में अकाउंट वर्ड आ रहा हो, जैसे यहां पे आ रहा था ना अकाउंट, तो वहां पे डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। जिस फॉर्मेट में लास्ट में वर्ड नहीं आ रहा होता ना अकाउंट, तो वहां पे नहीं लिखते। तो बैलेंस शीट में देखना कहीं पे आ रहा है लास्ट में वर्ड अकाउंट, मैंने क्या ऐसा लिखा बैलेंस शीट अकाउंट? नहीं ना, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा। फॉर्मेट सेम है। यहां पे आता है लाइबिलिटीज, यहां पे आ जाएंगे रुपीज, यहां पे एसेट्स, यहां पे रुपीज।
ये लो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख लो, वो बीच अंदर लिखना ही था कैपिटल ना। जर्नली इसको जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को लिखते हैं ना, तो वहां पे इन्होंने मना किया हुआ है, कहते हैं सिर्फ लाइबिलिटीज लिखना, क्योंकि कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। इस वजह से हम यहाँ पे कैपिटल ना फिर लिखते ही नहीं है। समझने के लिए आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, तो इसके अंदर ना मेरे को पहली आइटम में कैपिटल लिखनी पड़ती है, यानी कि जो कैपिटल होता है ना वो लाइबिलिटी का एक सब पार्ट होता है, इसलिए उन्होंने फॉर्मेट में से ना इसको निकाल दिया था। आ गया समझ लॉजिक? लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। तो चलो जी, लाइबिलिटीज के अंदर पहला पॉइंट होता है कैपिटल। कैपिटल गुरुविलास कौन किसको प्रोवाइड करता है? बिल्कुल ठीक है ना, बिजनेसमैन बिजनेस को प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस ने तो एक तरह से बिजनेसमैन से पैसा उधार ले लिया। सोच के देखो, एक बिजनेसमैन है वो डिफरेंट होता है, जो बिजनेस है वो डिफरेंट है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा उधार दिया, तो हम तो हमेशा बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, ना कि बिजनेसमैन की। तो बिजनेस की तरफ से वो उधार ले लिया, तो उसके लिए वो लाइबिलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि उसको वो पैसे वापस भी करने हैं। जब मुझे किसी को पैसे देने हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी है। जब मुझे किसी से पैसा मिलना है, जब मुझे किसी से पैसा मिलना है या मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो मेरी एसेट होती है। तो चलो, पहली होगी कैपिटल। यहां पे टू और बाय वर्ड भी नहीं लगते। टू और बाय वर्ड कहां पे लगेंगे? जहां पे लास्ट में अकाउंट आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये लेजर नहीं है। जो P&L अकाउंट होता है ना, ये तो एक तरह से लेजर होता है। जहां पे वर्ड पीछे अकाउंट आ रहा हो ना, वो लेजर होता है। तो उसके साथ ये टू वर्ड और बाय वर्ड लगाते हैं। बैलेंस शीट में ना आपने पीछे वर्ड अकाउंट लगाना है, ना डेबिट क्रेडिट, ना टू बाय, इसको ना छेड़ो। चलो, बैलेंस शीट में पहली आइटम है कैपिटल। गलत है, सैलरी अभी ऊपर लिख तो दी है। खर्चा है यार, वो खर्चा दे दी है। अभी बताऊंगा, डिफरेंस करूंगा। थोड़ा सा पॉइंट आपका ठीक है 50%, बाकी मैं करेक्ट करूंगा। पहले कैपिटल के ब्रैकेट में लिखो, कैपिटल के ब्रैकेट में लिखो दिस कैपिटल इज बोरोड बाय बिजनेस फ्रॉम किससे? बिजनेस ओनर या प्रोप्राइटर या कुछ भी लिख लो, फ्रॉम बिजनेस ओनर। सो इट इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसने, क्योंकि ये होता क्या है, कैपिटल के पैसे किसने किससे उधार लिए? बिजनेस। देखो, दो अलग अलग पर्सन होते हैं अकाउंट की नजरों में, एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसे उधार ले लिए, कल को वापस भी तो करने हैं ना बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के लिए फिर ये लाइबिलिटी बन गई। इसलिए लाइबिलिटी साइड पहली आइटम क्या आ जाती है? कैपिटल। चलिए जी, फर्स्ट आइटम हो गई कैपिटल। अब बताते चले जाओ किस किस को लाइबिलिटीज पता हो कुछ। लोन, लोन ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक या पार्टीज, किसी और पार्टी से भी लोन लिया, फ्रेंड से या किसी और, मतलब किसी बिजनेसमैन से। अच्छा जी, थर्ड आप लोगों ने बताया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार पे सामान खरीद लेते हैं। क्या वो हमारे चाचा या मासी का बेटा लगता है? नहीं सर, उसको पैसे वापस करने हैं ना, तो जिसको हमने पैसे वापस करने हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। क्रेडिटर्स हो गया, लोन फ्रॉम बैंक। कल हम अमृतसर गए थे, सबको पता है? ठीक है, तो अब सुन लो, कल हम अमृतसर गए थे, मैंने सबसे पैसे ले लिए ज्यादा। अब मेरे को वो पैसे वापस करने हैं, क्योंकि कुछ पैसे बच गए थे ना। अब सोचो, मैं बिजनेस हूं, मैंने इन सबसे लिए 2000 पे, खर्चा आया समझ लो फॉर एग्जाम्पल 1900 का। इसको सीरियस मत लेना, खर्चा कम आया है, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मैंने इनसे लिए 2000 रुपीज, खर्चा आया 1900 रुपये। मैंने वो 2000 ना खर्चा करने से पहले ही ले लिए थे, ट्रिप पे चलने से पहले ही कि जमा करा दो, तो मैंने एडवांस में ले लिए थे ना। तो अब सोच के देखो, ये एडवांस मेरे लिए तो यार ओब्लिगेशन बन गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। या तो इनको मैं 2000 का कोई सामान या कोई सर्विसेज
प्रोवाइड करवाऊं या फिर इनको इनके पैसे वापस कर दूं। अब मेरा खर्चा आया 1900 का, मेरा अब कितना एडवांस बाकी बच गया, 100 रुपए ना। तो ये एडवांस अब मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे वापस करना पड़ जाएगा। मैं हमेशा से आपको एग्जांपल देता था ना, प्रीपेड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो मैंने ले ली, अभी तक ना मैंने उनको सामान दिया ना मैंने सर्विसेज दी, हो सकता है सामने वाले मुझसे वापस ले लें, तो आज मैंने आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दी। तो मेरे लिए ये क्या था, प्रीपेड इनकम थी। किसी को समझ आया? प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, मेरे लिए एडवांस इनकम हो गई। कौन सी? 2000 रुपए थी, लेकिन 1900 का तो मैंने इनको खर्चा करा दिया, तो बाकी बच गया 100 रुपए का, तो 100 रुपए मेरे को वापस करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो प्रीपेड इनकम है मेरे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि मुझे वापस भी तो करने पड़ेंगे ना। तो यहां पे आ जाएगा प्रीपेड इनकम। बच्चों को ना ये वाली चीजें समझ ही नहीं आती, प्रीपेड इनकम। आप लोगों भी अभी के लिए आपको समझ में आ गई होगी, कल फिर भूल जाओगे सर प्रीपेड इनकम कहां पे आएगी। तो अब अमृतसर वाले एग्जाम्पल सोच लेना। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो वो एसेट साइड होगा, उल्टा। एक चीज याद रख लो, दूसरी उसकी अपोजिट हो जाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में समझ लो 2000 की जगह मैंने खर्चा कर दिया 2200 का, तो समझ लो मैंने खर्चा कर दिया 2200 रुपए का, तो 200 रुपए मैंने जल्दी एडवांस में खर्चा कर दिया ना, तो वो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो जो चीज मुझे मिलनी है मेरी एसेट है, जो चीज मैंने पे करनी है मेरी लाइबिलिटी है। हाँ क्या हुआ? हाँ जी क्या हुआ? देखा हो यार आप। प्रीपेड इनकम तो दूसरी तरफ यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में याद है क्या क्या आते थे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। मतलब ऐसी सैलरी जो हो तो गई लेकिन अभी पैसे पे नहीं किए। देखो अगर सिर्फ सैलरी दिया होगा तो सिर्फ सैलरी आपका यहाँ पे आएगा पी एंड एल अकाउंट में। जब सिर्फ सैलरी दिया होगा वो पी एंड एल अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि वो आप पे कर चुके हो। जब पे कर चुके हैं, क्या मेरे को दोबारा पैसे देने हैं क्या? मैंने अपने वर्कर को सैलरी दे दी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, कि मैं दोबारा दूंगा? नहीं। अगर बाई चांस किसी मंथ की मैंने उसको सैलरी नहीं दी ना, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो फिर वो मुझे अगले महीने या उससे अगले महीने पे करनी पड़ेगी। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। लिखो जी, लिख लिया? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी आपके एक तरह से ना क्रेडिटर्स ही होते हैं। बिल्स पेबल, पेबल मतलब पैसा देना, पेबल का मतलब यही होता है ना पैसा देना है, तो लाइबिलिटी हो गई। और कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है? प्रीपेड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस, सैलरी, रेंट एटसेट्रा। कुछ भी खर्चा दिया हो एक्रूड। एक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है ना, लेकिन कई बार आउटस्टैंडिंग वर्ड दे देते हैं क्वेश्चन में, कई बार एक्रूड वर्ड दे देते हैं। डिम्पल कोई एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। डिम्पल कोई और सोच यार। वो तो चलो इनके मतलब हो गए ना, एक्रूड या ड्यू। कोई और आइटम? लोन फ्रॉम बैंक या पार्टीज, लोन फ्रॉम फंड। चलो एसेट साइड पे आ जाओ। ये लिख लिया आप लोगों ने 7 आइटम्स? एसेट साइड पे आ जाओ। अब एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एसेट की डेफिनेशन को टोटल ना, एसेट की डेफिनेशन को 3 चीजों से बोला जाता है। मैं एक ही बार बोल रहा हूं, अब कम से कम 3-4 जनों से मैं सुनूंगा, तो अब ध्यान से सुन लो। किसी ने रफली लिखना है रफली लिख लो, नहीं तो अब ध्यान से सुन लेना। एसेट को 3 चीजों से बोला जाता है। फर्स्ट, जिससे मुझे पैसे मिलने हो। सेकंड, जो मेरी प्रॉपर्टी हो, मतलब जिसको मैं ओन करता हूं, मेरी ओन करता हूं या प्रॉपर्टी। और तीसरा, जिसकी हेल्प से मैं अपनी इनकम जनरेट करता हूं। एक बार फिर से, एसेट्स को 3 पैरामीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है। एसेट को 3 पैरामीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है। एक, जिससे मुझे पैसे मिलने हो।
दूसरा जो मेरी प्रॉपर्टी वगैरह हो, और तीसरा जो मुझे इनकम जनरेट करवाने के लिए हेल्पफुल हो। जैसे मशीनरी मैंने लगाई, मशीनरी अगर मैंने लगाई तो मैं उससे प्रोडक्शन करूंगा ना, सामान बनाऊंगा बेचूंगा, तो उससे मेरे को इनकम होएगी, तो वो मेरी क्या हो गई, एसेट। प्रिया बोलना, एसेट्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मनन आप बोलो। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, जब पैसे हमें मिलने हो। किरत बोलना, इधर से हाँ चलो देख के बोल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, खुशरीन बोलो। जिससे हमें पैसे मिलने हो, कोई एग्जांपल बता सकते हो खुशलीन? यार जिससे पूछता हूँ उससे बोलने पूछने दिया करो। हाँ चलो बोलो आगे खुशलीन, पहला ठीक है, दोबारा से बोलो तीनों। प्रॉपर्टी मतलब आपने ऐसे नहीं बोलना प्रॉपर्टी, थोड़ा मतलब एक सिस्टमेटिक वे में बोलना है, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है जो हम ओन करते हो कोई चीजें, हम जिस चीज के मालिक हो, ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड, जनरेट कर सकते हैं। गुरविलास बोलना। हम्म हम्म जिससे हमें पैसे मिलने हो। चंचला बोलो। तीसरी, अच्छा प्रॉपर्टी। चलो अब मेरे को बताते चले जाओ फिर, एसेट्स कौन कौन सी हुई, एग्जांपल बताते चले जाओ। ये लो जी, बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो मेरी एसेट हो गई। ये लो जी, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, जल्दी जल्दी लिखना कोई भी आइटम रह ना जाए। डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर। अच्छा जी, उसके बाद डेटर्स का ना एक दूसरा नाम भी होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी उसी को बोलते हैं, कस्टमर को या डेटर को, जिसको हमने ना उधार पे सामान बेचा होता है, उसी को बोला जाता है बिल रिसीवेबल, डेटर्स। अच्छा जी, और लिखो, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो मेरे पास सीधा सीधा ही कैश है, तो मेरे ही हो गया ना, मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरी एसेट हो गई। कैश इन हैंड हो गया। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को और क्या बोल सकता हूं मैं, कैश एट बैंक। बात तो एक ही है ना, चाहे मैं उसको बैंक बैलेंस बोल लूं चाहे कैश एट बैंक बोल लूं। लाइबिलिटी साइड मैंने कहा था ना, एक आइटम मैं भूल रहा हूं, वो थी ये वाली। लाइबिलिटी साइड एक ये वाली चीज भी लिख लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटीज वाली साइड ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है लोन लेना। लाइबिलिटी साइड में ना 8th आइटम लिख लिया आप लोगों ने, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा जी, इधर देखो, अब बच्चों को ना डाउट आता है कि कैश एट बैंक में और बैंक ओवरड्राफ्ट में फर्क क्या है। कैश एट बैंक में तो अभी मेरा पैसा पड़ा है, जैसे हम बैंक में पैसा नहीं जमा करवा देते अपना, तो वो तो मेरी एसेट हो गई ना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लोन लिया हुआ है। और बताओ, कैश, इसका अपोजिट भी तो हमने देखना था ना यार, प्रीपेड इनकम का अपोजिट लिख दिया था ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट आउटस्टैंडिंग इनकम्स। आउटस्टैंडिंग, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता था, एक्रूड इनकम। अच्छा, और आइटम आएगी आपके पास, इन्वेस्टमेंट। कोई और किसी को पता हो तो? इंटरेस्ट तो ऊपर आ जाएगी यार, इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो इधर आएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। कोई और आइटम, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, अच्छा वो कंप्यूटर, कंप्यूटर या टाइपराइटर।
व्हीकल्स, कार वगैरह। इसके बाद आप लोग ना 3-3 लाइनें या 4-4 लाइंस छोड़ देना, कोई और अगर इंपॉर्टेंट आइटम मुझे लिखवानी पड़े तो मेरे पास जगह होनी चाहिए। लाइव स्टॉक लिख लो। लाइव स्टॉक पता है सबको क्या होता है? एनिमल्स। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स। हाँ जी, हॉर्स, गुड्स। यार गुड्स उधर लिख लिया ना परचेज ऑफ गुड्स में, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। हाँ, फिर उसको ना स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, उसको गुड्स नहीं बोलते, बैलेंस शीट में ना उसका नाम होता है स्टॉक। तो ठीक है, आप स्टॉक भी लिख सकते हो। बस इसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ के यहाँ पे लिख दो टोटल। टोटल दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कल ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट करवाएंगे 5-7 मिनट में, और कल प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कल के लिए आपका होमवर्क है, आपको ना ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली आइटम सारी याद करके आनी है। तो कल आपका पहले आके 10 मिनट ओरल टेस्ट होगा, जहां पे मैं आइटम पूछूंगा तो आपने मुझे बताना होगा। गुरकिरत पहले सुन लो, कल क्या होने वाला है। कल पहले 10 मिनट ओरल टेस्ट होगा, जहां पे मैं आपको आइटम्स बोलूंगा तो आपने मुझे बताना है कि वो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एसेट है या लाइबिलिटी है। ओके सर।